यज्ञ का साधना करते हैं उसमें कुछ प्रभाव होता है, कुछ प्रभाव नहीं होता है। लेकिन ये अष्टयोगिनी का जो साधना है वो साधना कभी कभी फल नहीं देता है, क्योंकि हमारा साधना में कहीं ना कहीं विघ्न होता है। वहां पहले तो आपके भोजन में सत्वगुण होना चाहिए, दूसरा ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना चाहिए, और अपना भोजन जप का जो संख्या है उसको नियमित रूप से करना चाहिए, अंतिम में हवन करना चाहिए। ये यदि आप करेंगे विधि विधान तो आपको ये फल अवश्य प्राप्त होगा। अष्ट योगिनी में पहला योगिनी है सुरसुंदर योगिनी है, और आप जब इसका जप करेंगे तो पहले आप भोजपत्र ले आइए। भोजपत्र में कुमकुम से उसका अष्टदल कमल बनाइए। अष्टदल कमल में बीच में देवी का चित्र बनाइए, वही योगिनी का स्वरूप चिंतन करके बनाइए। फिर उस सुरसुंदर योगिनी जो है उनके जो चित्र है देवी का आकार होना चाहिए, और उस चित्र को यदि आप पहले प्राण प्रतिष्ठा करने से करके ही फिर जाप करें। जैसे आप षोडशोपचार पूजन करते हैं, इस यहाँ भी षोडशोपचार पूजन उस जो भोजपत्र में आप बनाए उसमें पहले प्राण प्रतिष्ठा रूप से षोडशोपचार पूजन करें। फिर आप इस मंत्र का आप जप कर सकते हो। अगर आप ये विधि नहीं करोगे तो मंत्र आपका सिद्धि नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना चाहिए साधक को कि प्रतिदिन पहले संध्या आदि करके गुरु मंत्र जप करके फिर अपना ये योगिनी के मंत्र का 3 संध्या में अपना निश्चय में जितना माला है रोज, अगर 30 माला रोजते हो तो सुबह मध्याह्न शाम को 10 माला, अगर 60 माला है तो 20 करे, अगर एक समय में करते तो अच्छा है, तो 2 समय करते तो अच्छा है। लेकिन यहाँ बता गया है कि प्रतिदिन 3 संध्या में ध्यान करके उस मंत्र का 1 सहस्र जप करना चाहिए, और ये 1 मास तक जप करने से अंतिम दिन में जो देवी का पूजन करें, इसमें देवी पूजन समय में आप जो मिष्टान फल और जितने भी आप द्रव्य देवी का वो आप प्रदान करें, फिर उसके बाद हवन करें, तभी यह मंत्र सिद्धि होगी। नहीं तो यदि साधक आपका क्या भाव रख करके साधना करता है, देवी को मातृभाव से रख करके साधना करते हैं तो सबसे उत्तम है, क्योंकि जब हम मातृभाव से रख के साधना करते हैं तो हमारा कुछ क्षति नहीं होता। तो ये जो मंत्र है ये कुछ लोग धन के लिए, राज्य के लिए, नौकरी के लिए, विवाह के लिए, संतान के लिए, विद्या के लिए, कुछ भी आपकी अभिलाषा है वो पूर्ण होता है यदि आप उसको 1 मास तक 1,40,40 दिन में जितने भी अनुष्ठान का दिन ले, पूर्णिमा से शुरू करें। इस पूर्णिमा 1 महीने के अंदर आप इस व्रत को लेकर के अगर आपको विधि विधान से अनुष्ठान करते हैं तो आपको इसका फल मिलेगा। अगर ये साधक यदि इस रूप से साधना करे तो फिर आपको उनको ये मंत्र का फल दिखाई देगा। ये मंत्र अत्यंत चमत्कार है और इसमें अत्यंत प्रभाव है, लेकिन मैं मंत्र यहाँ दे देता हूँ, और मंत्र आप जो भूत डामर तंत्र में दिया है उस मंत्र को मैं यहाँ दे देता हूँ। आप इसको भोजपत्र में पहले मंत्र लिखिए, लेकर के सामने रखिए, फिर उसके बाद आप स्फटिक माला अथवा रक्त चंदन माला से पूर्व दिशा को मुख करके दीपक जला करके जप करिए। अगर ये नहीं करते, केवल कभी कभी किया, निश्चित रूप से ये साधना 1 महीना करके देखिए, आपको अवश्य फल होगा। अगर नहीं हो रहा है फिर दोबारा करिए, फिर नहीं हो रहा तो 3 बार, क्योंकि कलियुग में नियम है कि कहते हैं ये मंत्र 1 बार नहीं होता तो उसका 2 बार आवृत्ति 3 बार अनुष्ठान करना चाहिए। तो मंत्र तो आप लोग सब जानते हैं। इस यहाँ जो मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा, ये मंत्र है। सुरसुंदरी जो मंत्र का आप इस प्रकार जप करेंगे, उसके बाद आप हवन करिए। हवन के बाद पुनः होने के बाद देवी आपको मध्य रात्रि में आकर आपको दर्शन दे सकती है, स्वप्न में दर्शन दे सकती है, किसी अन्य उपाय से दर्शन दे सकती है, और जो आपका इंचित बल है, फल है, इच्छा है, जो आपका ये साधक का जो इच्छा है वो पूर्ण करती है। इसीलिए इसको आप जब साधना हम करते हैं तो उसका भी कभी दिखाई देता है हमारे, उसका परछाई, उसका आवाज, इसका चलना। तो साधक को नहीं डर करके साधना करना चाहिए। तो ये साधना आप अवश्य करिए और इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। हरिओम।
Explore ETFs on Angel One Super app. Invest smart. Invest your way. Open free Demat account now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हिंदू धर्मशास्त्र में यक्षिणी के विषय बहुत सारे वर्णन किया गया है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य से जो इतर जाति है, जैसे गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस, पिशाच आदि, उनमें कुछ शक्तियां होती है। विशेष करके जो यक्ष होते हैं वो कुबेरे के, जो हमारा धन का राजा, उनके धन को वो रक्षा करते हैं। उनको यक्ष और उनके पत्नियों को यक्षिणी कहते हैं, और उनके पास वो शक्तियाँ होती है जो आपको इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो ये यक्षिणी जो है विभिन्न नाम रूप से जाना जाता है और विभिन्न शक्ति से संपन्न है एवं तांत्रिक की मान्यता है। अतः विभिन्न कार्य की सिद्धि के लिए, अभिलाष की पूर्ति के लिए तंत्र शास्त्रों में विभिन्न यक्षिणी एवं साधना क्रिया को आविष्कार किया गया है। कुछ लोग यक्ष एवं यक्षिणियों की देवताओं के अथवा देवियों की उपजाति रूप से मानते हैं, उनका पूजन भी करते हैं। तो हम आपको यक्षिणी पूजन का विषय में, यक्षिणी का जो मंत्र के विषय में हम यहाँ बताएंगे। देखो, यक्षिणी तंत्र शास्त्र में वर्णन है, सबको पता है, लेकिन इस मंत्र का आप ऐसा जप नहीं कर सकते हैं बिना कुछ गुरुओं का अथवा कहीं से मंत्र दीक्षा ले। यक्षिणी मंत्र तो साधन करने से सफल होता है, नहीं तो आप लोग साधन जब करते हैं उसका फल प्राप्त नहीं होता है। बहुत सारे यक्षिणी होते हैं जो आपको सिद्धियां प्रदान करते हैं, छोटा छोटा सिद्धियां उनके पास होते हैं। इसके साधन से पहले आप यक्षिणी का यंत्र पास में रखिए। यक्षिणी यंत्र बाजार में मिल जाता है, उसको षोडशोपचार पूजन करिए। गंगा जल में धो करके षोडशोपचार पूजन करके कुंकुम चंदन आदि फूल दे करके फिर आप अपने गुरु मंत्र, अपने इष्ट मंत्र का जाप करिए। और जिस यक्षिणी का साधना आप करना चाहते हैं उसका एक भोज पत्र में यक्षिणी देवी का चित्र बना लीजिए। उसमें अपने कुछ पंचोपचार सामान्य पूजा कर लीजिए। ये साधना विधि है, अगर आप करेंगे तो इसके फल आपको शीघ्र प्राप्त होगा। एवं किस इच्छा के लिए आप किस यक्षिणी का साधना करते हैं, बहुत सारे यक्षिणी हैं, उनका भिन्न भिन्न फल देते हैं। तो ये कहते हैं, देखो मैं आप लोगों को कुछ ऐसा साधना के विषय में, यदि आप धन चाहते हैं तो धन के लिए भी उसका यक्षिणी का साधना कर सकते हैं। के लिए जो मंत्र है यक्षिणी का वो है लक्ष्मी यक्षिणी साधना है। ओम ऐं लक्ष्मी श्री कमलधारिणी कलहंस स्वा। ये लक्ष्मी यक्षिणी साधना है। इस मंत्र को 1 लाख जप करके फिर अपने घर में बैठ करके उसका दशांश हवन करें। आप ये जप किसी नदी के किनारे, जंगल में अथवा तीर्थस्थान में, गुम्फा में करने से ये अच्छा फल देता है। और ये साधना करने से पहले अपने सुरक्षा का घेरा भी कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तंत्र में बताया गया है यदि शक्तियाँ आती है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर जब पड़ते हैं तो मन में, शरीर में कुछ विचित्र रूप से दिखाई देता है। इसलिए पहले ये गुरु के पास रहकर कुछ दिन आप साधना करिए और फिर आप खुद साधना कर समर्थ होते हैं। इससे पहले आपने इष्ट देवता, चाहे गणेश हो, भगवान शंकर है, क्योंकि भगवान शंकर ही इनका मुख्य उपासक रूप से पूजन करते हैं, भगवान शंकर से सब प्रकट होते हैं, तो भगवान शंकर का पूजा करके इसका पूजन कर सकते, जब भी कर सकते हैं। दूसरा, हम एक प्रसिद्ध यक्षिणी मंत्र है, नटी यक्षिणी मंत्र है। ये चंदन की माला को लेकर के जप करना चाहिए और ये साधना रात्रि काल में करने से, क्योंकि जितने भी तंत्रोक्त मंत्र है वो सब तमगुण से युक्त है, इसका फल इसीलिए शीघ्र प्राप्त होता है। वैदिक मंत्र इसीलिए फल प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वैदिक मंत्र सत्वगुण होता है, उसका फल देने के लिए समय लगता है। गायत्री आदि मंत्र वैदिक मंत्र है, सत्वगुण है, इसका फल देने में समर्थ बहुत समय लगता है। और जो
यक्षिणी आदि जितने मंत्र है वो तामसिक मंत्र होने से फल देने में शीघ्रता होती है, शीघ्र प्रदान करती है। इसलिए कुछ लोग इस मंत्र को जप करते हैं। तो नटिनी यक्षिणी जो साधना है वो साधना अप मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं क्रीं नटी महानटी रूपवती स्वाहा। ये आप मंत्र को आप जप कर सकते हैं। इसका भी 1.25 लाख जप करिए, फिर